नमस्कार। आज मैंने आपको कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताना है। कपालभाति प्राणायाम, हमने पहले भस्त्रिका प्राणायाम सीखा था, आज हम कपालभाति प्राणायाम सीखेंगे। इसको पहली बात तो यह है कि वो लोग ना करें जिनको जैसे हार्ट की सर्जरी हुई है या जिनको बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो कृपया इससे बिल्कुल ना करें। जी हाँ, वो भस्त्रिका प्राणायाम करें या आगे अनुलोम-विलोम, अनुलोम-विलोम भी कैसे करें वो आगे बताऊँगा। आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति प्राणायाम को कैसे करना है। इसको सीखने का तरीका है कि श्वास को हम बाहर निकालें झटके के साथ और एक ही समय में दोनों काम करने हैं। श्वास भी बाहर निकलेगा और पेट भी आपका अंदर जाएगा। एक तरफ से श्वास बाहर, एक तरफ से पेट अंदर, ये दोनों काम एक ही समय में होंगे। कैसे? उँगली को हमने नाक के पास रखना है, क्योंकि जैसे ही हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारी उँगली के साथ आपका श्वास स्पर्श करेगा, तो पेट भी आपका अंदर जाएगा। जैसे ये जो गैप होता है ना, एक श्वास के बाद दूसरे श्वास का, वो 1 सेकंड का होना चाहिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना है। तो शुरू में हमने 30-40 ही करने हैं स्ट्रोक, 2-3 बार कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे इसका स्टैमिना बढ़ाते जाएँ, 2-4 मिनट तक ले जाएँ, 5 मिनट तक ले जाएँ। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपका 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर ये स्टैमिना अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन आपको रोज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसका ध्यान रखना कि जब भी ये करें, तो हो सके तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के करें, खाली पेट करें। हाँ जी, फ्रेश होकर करें। और अगर शाम को करना चाहते हैं, तो खाना अगर खाया हुआ है, तो खाना खाने के बिल्कुल 4 घंटों के बाद ही आप इसे करें। जी हाँ, खाना खाकर तुरंत ना करें, 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके पास, 4 घंटे के बाद ही आप इसे करें। जी हाँ, इसको करने से बड़े ही अद्भुत लाभ होते हैं, जैसे आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऑक्सीजन की जो हमारे दिमाग में जो कमी होती है, वो पूरी होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारा माइंड मेडिटेशन में बहुत ही सहायक होता है, मन एकाग्रशील होना शुरू हो जाता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जिमिंग से तो हम बाहर का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मसल्स बिल्डअप कर लेते हैं, मस्कुलर बॉडी बना लेते हैं, लेकिन इंटरनल सिस्टम पे कोई काम नहीं होता। जी हाँ, तो इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला कोई प्राणायाम है, तो वो है कपालभाति। क्योंकि कपालभाति प्राणायाम अगर आप 10 मिनट तक करेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे कि 2 घंटे आपने जिमिंग एक्सरसाइज की हो। अंदर से हर अंग की एक्सरसाइज होती है, जो हमारे अंदर के अंग होते हैं, वो बड़े नाजुक होते हैं। तो जैसे हम कपालभाति प्राणायाम ठीक तरह से करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उनमें कई तरह की ऐसी फंक्शनिंग होनी शुरू हो जाती है, जो केमिकल से निकलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये कपालभाति प्राणायाम से संभव है। कपालभाति प्राणायाम से तो इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि कइयों ने तो डेढ़-डेढ़ घंटा लगातार कपालभाति करके अपनी स्टोन भी निकाल ली थी। जी हाँ, स्टोन निकल गई थी। एक कइयों की तो रसौलियाँ होती थी, कहीं भी शरीर में भी रसौली होती थी, तो कपालभाति प्राणायाम से उन्होंने अपनी रसौलियाँ गायब कर ली थी। लेकिन वो वही कर पाए हैं जो बिल्कुल कपालभाति प्राणायाम को ठीक तरह से करते थे और जिनका स्टैमिना बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। 2-2 3-3 घंटे तक कई कपालभाति करने वाले भी थे। जिन्होंने इतना ज़बरदस्त स्टैमिना बना लिया था, उन्होंने अपनी कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उसे कपालभाति से ही ठीक कर लिया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि जो आपके इंटरनल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसे आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते 15-20 मिनट तक ले जाएँ, आपकी कोई भी गंभीर समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। ये तो श्योर है कि अब ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पतंजलि योग सूत्र में 100 से भी ऊपर प्राणायाम हैं। जी हाँ, लेकिन उनमें से जो हमने 7 या 9 प्राणायाम ऐसे निकाले हुए हैं, जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, वो कर सकते हैं। तो आप धीरे-धीरे अभ्यास कीजिए और सब प्राणायाम को सीखिए और अपने शरीर को, अपने मन को तंदुरुस्त कीजिए। धन्यवाद।